ईरान में जंगबंदी में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद खिलाफवर्जी की और चंद रोज़ बाद मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। मुआहदे की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई। इससे पहले तुर्क खबरसां इदारे ने ईरान अमरीका जंगबंदी में 60 रोज़ तोसी की खबर दी थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मुआहदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खत्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी मुआविन हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने सनतकारों को 5 साला बरामदी आदाब मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। कहा गुफ्त शनीद का वक्त गुजर चुका, अब अमली इक़दामात का वक्त है। पाकिस्तान को $100 अरब बरामदात की मईशत बनाना कौमी ज़रूरत है। ऑटोमोटिव सनत पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एहसास नौजवान प्रोग्राम का हजम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने और ज़म अजला के मॉडल स्कूल्स के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद महकमा खजाना ने सूबे की मईशत को बेहतरीन अंदाज में संभाला और 129 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला समेत कई इलाकों में पानी दाखिल हुआ। होली फैमिली अस्पताल की OPD में पानी दाखिल होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद नशेबी इलाकों में नकासियाब का ऑपरेशन मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअदू में केनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया था। अब तक 9 बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गई हैं। 11 अफराद को बचा लिया गया है। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा। कराची के एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमान मुतासरा बच्ची को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुलजिमान को शनाख्त किया। तबी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुलजिमान ने एक गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया और फिर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात अपने पास रखकर बैठी है। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया भर की तरामीम हो गई लेकिन जमहूर के लिए तरामीम नहीं हुई। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में MKM अपनी सारी सीटें वापस लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। इस साल का उन्वान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़। कहा नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। बरतानवी फौज के जेर इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक आबनाए हुमस की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के जेर इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकिली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे।
कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बहफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट की 4 स्लैब तले दबी थी। रेस्क्यू टीमें कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुँची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हलाकतों की हतमी तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में माफी मांगने का भी मुतालबा। कहा, अमित शाह के हुक्म पर ही नौजवानों पर गोली चली, आंसू गैस की शेयरिंग की गई, अब पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं। तालीमी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को जनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेपाल के पहाड़ी इलाके में एक बड़े पत्थर के बस से आकर टकराने की वीडियो सामने आई है। पत्थर से टकराकर बस सड़क के किनारे लुढ़क गई। खुशकिस्मती से उस वक्त बस में कोई सवार नहीं था। आज से 18 अगस्त तक रोजाना आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा किया जा सकेगा। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारत, मरीख, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून तुलुए आफ्ताब से कबल सुबह 5:30 पर एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरकी उफ़क़ पर मौजूद रहेगा। मरीख, ज़हल और मुश्तरी बगैर किसी आले के आसमान पर नजर आएंगे। अतारत उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की ज़रूरत होगी। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर शुरू हुआ। रात 10:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान गोल्ड का पाकिस्तान ब्लूज़ को जीत के लिए 213 रन का हदफ। पाकिस्तान गोल्ड की टीम 46 ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम 63, शामिल हुसैन 50 और हैदर अली 43 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्लूज़ की जानिब से सुफियान मुकीम और हसन अली ने 4-4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ब्लूज़ की बैटिंग जारी। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक थे। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि लैपटॉप हमारे लिए मिशन है।